तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपका आ चुका है सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको हम बोल रहे हैं सीटेट जनवरी 2024। अब आपका उसका नाम हो गया है क्योंकि वो 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम होगा। उसकी वीडियो आपको डाल दी थी, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर अभी तक देखी नहीं है आपने तो चैनल पे जाओ, फटाफट से वीडियो देखो। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको लाइव क्लास में बता दी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो सवाल है आपका वो ये है एलिजिबिलिटी को लेके, बीएड वाले आपके जो है दोनों पेपर भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, डीएलएड वाले कौन से भर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा आपका, सारी चीजों पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फटाफट से, और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन का बड़ा दिक्कत आती है। आप सब्सक्राइब कर भी लेते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं है, तो आप गलती ये करते हैं कि नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को आप जो है ऑल पे क्लिक नहीं करते। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं और घंटी दबाते हैं तो उस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। डेली लाइव क्लास चल रही है, बेहतरीन तैयारी चल रही है, और 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। आपको कोई और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं, आप जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करते रहो, लाइव क्लासेस करते रहो, नोट्स पढ़ लो, आपका निकल गया समझो सीटेट। तो बात करें यहां पर हम, तो बीएड वाले आपके जो है, आपका जो है फर्स्ट पेपर दे सकते हैं या नहीं, सेकंड पेपर दे सकते हैं तो आप सबको पता है, लेकिन क्या फर्स्ट पेपर दे सकते हैं? तो मैंने भाई पूरा इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन उन्होंने जारी किया है अभी, यानी कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था, उसमें पूरा पढ़ लिया है। उसमें कहीं से कहीं तक भी एलिजिबिलिटी का जिक्र नहीं है। उन्होंने सीधा सिर्फ इतना लिखा है उस पे कि एनसीटीई की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। क्या कहा है? एनसीटीई की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। तो मैं एनसीटीई की वेबसाइट पे भी गया, वहां पे भी जाके सारी जानकारी चेक की। तो उन्होंने जो बोला है एपियरिंग के बारे में बोला हुआ है, उन्होंने ये नहीं बताया उसमें भी कि बीएड वाले आपके फर्स्ट पेपर भर सकते हैं या नहीं भर सकते। लेकिन अभी आपका जो है कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था आपका अगस्त 2023 में, तो उसमें जो है उन्होंने साफ साफ बोला है कि बीएड वाले प्राइमरी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं, जब मैं एनसीटीई का नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, तो अभी उस पे वेबसाइट पे आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कहां से जाता है। इसकी वेबसाइट होती है NCTE.gov, यानी कि government.in। इस पे अगर आप जाएंगे, किस चीज की आवाज आ रही है? हाँ, तो इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने जो दिया है वो ये दिया है कि आप अपेयरिंग में भर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपने रिस्क पे भरेंगे। अगर आपका जो है आप भर देते हैं और एलिजिबल नहीं होता है तो आप जो है वहां से उसका कोई फायदा नहीं होगा, या आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो कुल मिलाकर रिजल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या असल में सारी चीजों की इंफॉर्मेशन को मिलाकर के होगा, तो सारी बात यह है कि बीएड वाले जो है वो ओनली सेकंड पेपर ही भर पाएंगे। ठीक है, ओनली सेकंड। अगर आप जो है फर्स्ट पेपर भर भी देते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा, केवल आपका सेकंड पेपर ही मान्य माना जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट पेपर मत भरो, क्या पता आपका मार्कशीट में दिक्कत आ जाए, क्योंकि दोनों पेपर की मार्कशीट एक साथ आती है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की एक साथ आती है। तो अगर किसी वजह से प्राइमरी का रिजल्ट आपका रोक दिया, तो हो सकता है सेकंड पेपर का रिजल्ट भी आपका लेट हो जाए या रोक दिया जाए। तो इसलिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बीएड वाले हैं वो केवल सेकंड पेपर भरो, और जो डीएलएड वाले हैं वो आपका फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर दोनों भर सकते हैं। बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, ये सब आपके जो है भर सकते हैं दोनों। और अगर आपने स्पेशल डीएड किया है, जिसको डीएड कहते हैं, डीएड यानी कि डिप्लोमा, और जिन्होंने जेबीटी किया है, तो वो सिर्फ केवल फर्स्ट पेपर भरे। ठीक है, वो केवल फर्स्ट पेपर भरो। उसके अलावा अपियरिंग की अगर बात करें तो अपियरिंग में क्या फाइनल ईयर में होना जरूरी है? तो नहीं, मैंने अभी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। उसमें उन्होंने एनसीटीई की वेबसाइट पे मैंने पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे डीएड हो, बीएड हो, जो भी हो, तो एडमिशन लेने के तुरंत बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं और वो आपका मान्य माना जाएगा। तो भाई एपियरिंग वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी भरो। अब बात करें अगर हम सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आप ध्यान देंगे कि अगर आपका जो, अगर आप फर्स्ट पेपर का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है सब्जेक्ट का। प्राइमरी में आपका सब्जेक्ट पूछा ही नहीं जाता है ना, उसमें तो कोई से भी सब्जेक्ट के हो आप प्राइमरी के टीचर बन जाते हैं। जब आप जूनियर लेवल पे आते हैं सेकंड पेपर में, तब आपसे जो है पूछा जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो साइंस होता है या एसएसटी होती है। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं आपके, किसमें, जो आपका सेकंड पेपर है सीटेट का। तो उसमें सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो अगर आपने साइंस से कोई भी डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन, जो आपका ग्रेजुएशन है
अगर ग्रेजुएशन आपने जैसे कि मान लीजिए बीएससी किया है तो बीएससी साइंस में ही आता है, आपने चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से किया हो बीएससी साइंस के अंदर ही आता है। इसी तरह से अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक भी आपका साइंस के अंदर ही आता है। और इस तरह का और भी चीजें आती है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है आपने बीसीए, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी साइंस में नहीं आती, फिर आप जो है किस में आ जाएंगे, आर्ट्स में आ जाएंगे। और अगर आपने जो है बीकॉम किया है, कॉमर्स में किया है, तो कॉमर्स वाले भी किस में आ जाएंगे, आपके आर्ट्स में आ जाएंगे। तो सिर्फ अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इनके जितने पार्ट्स होते हैं, आपके जियोलॉजी होता है, बॉटनी, जितने भी चीजें होती है साइंस की, उसमें से अगर आपने मैथ है आपका, मैथमेटिक्स, इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में था तो आप सेकंड पेपर में साइंस लेंगे। अदरवाइज कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, चाहे आपने उर्दू से कर रखा हो, हिंदी से कर रखा हो, चाहे आपने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, वो सब के सब क्या लेंगे, वो सब के सब एसएसटी लेंगे। ठीक है, वो सब एसएसटी लेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, उसमें आप जो है इस तरह से फॉर्म भरें। और आप पूरी तैयारी के लिए आप जो है ये डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। अब मैं एसएसटी वालों के लिए बता रहा हूँ कि एसएसटी वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फेल हुए थे इस बार एसएसटी के चक्कर में हो गए थे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसएसटी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो साथ में जुड़े रहे जो लास्ट में है। बाकी और भी देख सकते हैं, मैं औरों को भी गाइडेंस दूंगा जो सारे पेपर कर रहे हैं तैयार। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। क्या सर्च करेंगे, सीटेट एसएसटी पेपर 2। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक वो शायद नीचे चली गई है, क्योंकि वो ज्यादा दिन हो गए ना, जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो थोड़ी सी नीचे चली जाती है। और मैंने ये वीडियो अपने चला भी ली थी, तो इसलिए भी आप फ्रेश है तो आपके मुंह पर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये वाली वीडियो, ठीक है, पहले तो नाम याद कर लो, सीटेट एसएसटी पेपर 2। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है सीटेट एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में 60 में से 60 नंबर कैसे लाएं। तो ये आपका इस वीडियो के अंदर पूरा रहस्य बताया है कि कौन सी किताब से कौन सी लाइन से प्रश्न बनेगा आपका, ये भी बताया है आपको एक एक लाइन। इसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खोल के अभी पूरा आपको दिखाया है और फिर आपको बताया कि कौन सा प्रश्न कहां से आया हुआ है, कितना आपको पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जितने एसएसटी वाले एस्पायरेंट्स हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, उनके लिए जीवन दान है बिल्कुल ये। ठीक है, उसके अलावा आप जो है ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स आपको सभी को ले लेने हैं, तो ये ऐप है आपका एस ए टीचर अकेडमी, इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना। आपके फोन में प्ले स्टोर होता है, सर्च करेंगे इस तरह से खुल के आ जाएगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपना फोन नंबर वगैरह डाल के, नाम डाल के लॉगिन कर लेना। वहां पे आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सीटेट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आप चैनल के साथ में जुड़े रहे, सारी तैयारी आपको यहीं पे होगी, बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। मैं गारंटी ले रहा हूं आपका कि आपका सीटेट 100% पास होगा ही होगा, 1% भी नहीं रुकेगा। अगर रुका तो उसमें आपकी गलती होगी कि आपने बात को फॉलो नहीं किया होगा, या आपने नोट्स पूरे पढ़े नहीं होंगे, लेके रख लिए होंगे, ये हो सकता है। अगर आपने नोट्स पूरे पढ़ लिए और जो जो मैं क्लास में बताता हूँ वो फॉलो कर लिया, तो मेरे से बॉन्ड साइन करवा लो आप, सीटेट नहीं रुक सकता, होगा 100%। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ भी, और आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।